वेलकम इन फार्मर वॉइस, आवाज किसान की। और सारी दुकाना पे राष्ट्रीय झंडे बिकन लग रहे हैं। जिस तरह परचून का सामान बिके गया है, आज में राष्ट्रीय झंडे बिकन लग रहे हैं। और ये 15 तारीख पाँच है, ये जो उनसे राष्ट्रीय झंडा दुकाना पे बिका है, ये अपने कूड़े के ढेर पे पाएंगे। ये वास्तविकता है। जरा मान सम्मान की बात है, और मान सम्मान एक अपन यूं कहेंगे, इसका रूप व्यवसाय ने ले लिया। असल में तो मान सम्मान दे तिरंगा का किसी के मन में नहीं होया ना, वो फिर कोई झंडा लहराने से ज्यादा नहीं होता। दे अपनी मातृ जो धरती है, उस खातर जे आप संघर्ष में ना उतरे, और जे उसके प्रति अपना वैसे प्रेम भाव नहीं होया, फिर इन तिरंगिया का भी कोई फायदा नहीं। और 15 अगस्त ने लाल किला बता हर साल आप सुना, हर साल भाईचारा का संदेश लाल किला पर दिया जा रहा है। और संदेश एक रस्म बनकर रह जाए, अगले दिन फिर इन पार्टियां के बयान आने लग जाए, हिंदू मुसलमान की बात करने लग जाए, जाट नॉन जाट की बात करने लग जाए, पटेल नॉन पटेल की बात करने लग जाए। सारा भूल जाओ 15 अगस्त वाला भाईचारा। असल में वास्तविक बात तो कुछ और है। वास्तविक लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि सारी जड़ जो है इसकी, चाहे वो धर्म की लड़ाई की जड़ हो, चाहे जातियां की लड़ाई की जड़ हो, सारा जो जड़ है वो पूंजीवाद है। पूंजीवाद हमेशा लोगों का ध्यान अपनी मांगा खातर ना जावे, वो अपने अधिकार ना मांगे, और जो जिसके द्वारा लुटे जावे, उस लुटने वाला का पता नहीं लगे उन्हें कौन था हमने लूट रहा है। फिर वह इस तरह के बातें अपना बैठते हैं, और आप बड़े जल्दी बढ़ जा। आप तो उड़े तक खड़े, मतलब धर्म जाति की तो छोटो बात है, और जात की भी छोटो बात है। आप तो कुंबे ठूलिया ते भी न्यारे को निकले तक। तो लड़ाई बड़ी औखी है यार। और पूंजीवाद की जो ताकत है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जान लग रही है। और कई भाई मेरे यूं कहते हैं, यूं बोला कुछ होना जाना तो है नहीं जी, कांध के सिर मारने वाली बात है। हमें यूं कहा यह बात, जिस टाइम अंग्रेज इस देश पर राज करे कर दे, और जिनने इस देश खातर कुर्बानी दे दी, 16-16 साल के 17-17 साल के नौजवान फांसियां पर चढ़ गए। जो वाए बात यह सोच लेंदे कि कुछ होना जाना को नहीं जी, फिर यह लड़ाई किस तरह लड़ सके देवे। यूं जुनून तो पैदा करना पड़ेगा कि हमने, चाहे हमने अकेले में लड़ाई लड़नी पड़ जाओ, चाहे 10 आदमियों ने लड़ाई लड़नी पड़ जाओ, कि हम लड़ाई लड़ांगे। शुरुआत तो कोई करेगा, अजय शुरुआतें नहीं करांगे फिर लोग कड़त आएंगे। तो इसलिए यह जो लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है, इस लड़ाई को समझते हुए, इसकी बारीकियों को समझते हुए कि इनका करैक्टर क्या है पूंजीवाद का। पूंजीवाद का करैक्टर है लोगों ने लूटना, और लूट का धन इकट्ठा करना, फिर उस धन का प्रयोग, उस धन का प्रयोग अपने लड़ाई में भी लावे। यह बात समझते हुए और लाइन को समझते हुए कि असली लड़ाई जो पूंजीवाद के खिलाफ है वो कौन सी है, अपने समझना होगा। और यह लड़ाई कोई आज नहीं थी। 1947 से पहला भी जब भी आंदोलन चले, उसमें भी लड़ाई थी। अलग अलग विचारधारा के लोग लड़ाई लड़ रहे थे। उस टाइम भी सारे लोग ऐसे नहीं थे कि पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे।
कुछ लोग तो उसी व्यवस्था में गद्दी चाहे थे, राजगद्दी चाहे थे, भले ही देश के लोग लुटते रहे, पिटते रहे और शोषण न्यूए होता रहे। इसे व्यवस्था में राज चाहे थे और वो मिला इस व्यवस्था में राज। पर भगत सिंह ने फांसी तय 1 साल पहला 1930 में कहा था कि जो इसे व्यवस्था में राज मिल गया, उस राज का कोई लंबा चौड़ा फायदा नहीं होने वाला। लोग न्यूए लुटे जाएंगे, न्यूए अशिक्षा रहेगी, न्यूए अंधविश्वास रहेगा और न्यूए जो सरमाएदार है वह न्यूए लुटते रहेंगे। आज व्यवस्था न्यू की न्यू बनी हुई है। भले अंग्रेज चला गया, लोगों का ना शोषण बंद होया, ना शिक्षा मिली लोगों ने। आज जो आप बात करा आपने न्यू लागे जावा है, क्योंकि आप जो हरियाणा और पंजाब के लोग हाँ, न्यू समझ लो आप तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठे हैं। यूं तो मैं भारत का कैलिफोर्निया कैसे कुछ ना हरियाणा और पंजाब ने अपना ना रोटी की चिंता और आप अपना डीएनए जो मजबूत है, आप लड़ाई लड़ने का भी मादा रखा, अपनी मांग मनवा लिया। हाँ, परंतु जो सारा देश का सर्वे करोगे, सारा देश में ऐसी स्थिति नहीं है जिस तरह अपनी और पंजाब की है। बड़ी भिन्न भिन्न परिस्थितियां अलग अलग स्टेटों की हैं। इस देश में आज 20 करोड़ लोग तो भूखे सोने पर मजबूर हैं और 60 करोड़ लोग जिन्हें शिक्षा नहीं मिलती, शिक्षा नहीं है, उनके पास अनपढ़ है। और जो चिकित्सा की बात करा, बहुत सारी दुनिया अपने देश में बिना मेडिकल सुविधा तय, बिना दवाइयां तय मर जाए और उनकी कोई संभाल लेनी नहीं। यह व्यवस्था जो पहला थी वह व्यवस्था आज है, कोई लंबा चौड़ा फर्क को नहीं। फर्क इतना है कि उस टाइम राज बाहर के करे करते, राज पूरे के करे हैं। उनकी नेचर, उनका करेक्टर, पूंजीवाद का करेक्टर जब आप मान लो चाहे वर्ल्ड लेवल पर चले जाओ, सारा एक के मिलागा लगभग। थोड़ा बहुत अंतर उसका है, वो अपना देश के पूंजीवादी जो लोग हैं उनकी जो सोच है और जो डेवलप कंट्री है उनकी सोच में थोड़ा अंतर है। अपना ने तो 100% 100 के 100 बेनिफिट देखे हैं, मुनाफा देखे हैं कि मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कैसे प्राप्त किया जाए।